साइंस फ्रॉम अंकुर विला में एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 10th। आई थिंक कि आप लोग सोच रहे होगे ये तो मैम सेशन लेती थी, एक टाइम मैम पढ़ाती थी, बट उनके एग्जाम्स हैं तो वो सिर्फ इस समय आपके क्लास चैप्टर्स कंप्लीट करेंगी, एक्सरसाइजेस उन्होंने बोला है मुझे कंप्लीट कराने के लिए। अगर आप प्री और हमारे सेशंस चेक कर रहे हो तो क्लास 6 से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही मेरे पास हैं, तो उसके बाद आगे से धीरे से केमिस्ट्री और फिजिक्स हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं, बट अभी तो एक्सरसाइजेस में उन्होंने बोला है मुझे कंप्लीट कराने जब तक उनके एग्जाम्स हैं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोग को जैसे उनका पढ़ाया हुआ समझ में आए वैसे मेरा भी पढ़ाया हुआ समझ में आए। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइजेस लेंगे वो चैप्टर के बीच वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको टेकअप करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वाले सेशन में हम लास्ट में चैप्टर एंड में जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स करेंगे। ठीक है, चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, सिंपल आपको आंसर्स बताऊंगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो इसके बाद इस सेशन में जो चीज़ें रह गई होंगी जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है वो अगले सेशन में हम कर लेंगे, और या फिर अगले वाले जो एक्सरसाइजेज में होगा उसमें हम डिटेल डिस्कशन भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो इन बिटवीन है चैप्टर्स के। नंबर 1, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन हो, मैग्नीशियम स्ट्रिप हो या मैग्नीशियम किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको अगर बर्न करोगे तो वो जलेगा नहीं। और यहाँ पे एयर में मतलब ऑक्सीजन होता है, एयर का मतलब और कुछ नहीं होता, सिंपली ऑक्सीजन से ही होता है। ठीक, अगर कभी भी हमें कुछ और बताना होगा तो हम बताएंगे कि ये ऑक्सीजन नहीं है, एयर है, नाइट्रोजन है, कुछ भी है। अगर एयर लिखा और कुछ नहीं बताया गया तो दैट मीन्स ऑक्सीजन। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक, ये आप देखोगे, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि ये एक स्केलेटल रिएक्शन है। स्केलेटल रिएक्शन आपके बुक में टर्म ही है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। स्केलेटल मतलब जैसे स्केलेटन होता है ना, सिर्फ हड्डियों का ढांचा, उसमें होता सब कुछ है, बट जब उसके ऊपर स्किन चढ़ाई जाती है तो वो एक आदमी का, एक औरत का, किसी का भी एक फिगर कंप्लीट हो जाता है, तो स्केलेटल है। स्केलेटल मतलब सिर्फ इसमें एलिमेंट सारे हैं बट ये बैलेंस नहीं। देखो Mg सेम है, O2 इधर है, इधर पे O है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर Mg के पास 2 लिख देंगे, सो ये बैलेंस हो गई। तो बात यह है कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन ऑलरेडी जब प्रेजेंट है तो MgO की एक लेयर बना दी उस स्ट्रिप के ऊपर, उस रिबन के ऊपर। अब आप जब इसको हीट करोगे, एयर में बर्न करोगे, तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि लेयर होगी, लेयर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी, रिटार्ड कर देगी उस चीज को। तो पहले हमें क्लीन करना है, MgO की ये लेयर क्लीन हो जाएगी, फिर हम बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन ये इस तरीके से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, सो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। देखो ये मैंने डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिख दी है क्योंकि हमें बैलेंस ही लिखनी थी, दोनों तरफ बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हो। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीजें नोट भी कर सकते हो और आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का मतलब हो गया आपका BaCl2 प्लस क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स व्हाट, बेरियम सल्फेट। सो ये हो जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, मैम उसको आपको बता चुके हैं, मुझे खास बताने की जरूरत नहीं, बट ये इस समय बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले में आपको लंबी इक्वेशन भी तरीका बता देता हूँ कैसे बैलेंस करने का है। अब आप एक एक एलिमेंट, एक एक चीज को उठाओ। देखो सबसे पहले SO4 देखते हैं, यहाँ पर SO4 कितने हैं, 3, और यहाँ पे SO4 कितने हैं, 1, तो यहाँ पे Ba के आगे हम लिख देंगे 3। ठीक, अब देखो Ba बैलेंस करते हैं, यहाँ Ba 3 हो गए, यहाँ पे Ba तो 3 लिख देंगे। नेक्स्ट Al2 है, यहाँ पे Al है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो ये हो गया 2Al। अब बचा गया, देखो Cl यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो गए, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो गए, सो दिस इक्वेशन इज ऑलमोस्ट इज इटसेल्फ बैलेंस्ड। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, एक और इक्वेशन है तो इसको इरेज ही करना पड़ेगा। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। क्या करते हैं, देखो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास, सोडियम Na
plus water H2O gives sodium hydroxide NaOH plus H2। बैलेंस है, चेक करो। Na सेम है, O सेम है, H2 कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कैसे होगा बैलेंस बोलो। यहाँ पर अगर हम 2 कर देते हैं तो यहाँ पर Na बैलेंस नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे 2 कर दिया। अब देखो O कितने हैं, O यहाँ पे 2 हो गए और H2 यहाँ पर है, 2H यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप चेक कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन का मतलब होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl2, सॉल्यूशन हो गया तो ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। मैम आपको ये सारी चीजें बताई चुकी होंगी। प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मतलब हो गया Na2SO4 गिव्स, इसको हमने नीचे लिख लेंगे, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4। इनसॉल्युबल का मतलब होता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, ये मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ PPT। अगर PPT लिखा होता है कहीं पर, इट्स नॉट पावर पॉइंट, कुछ मुझे मालूम है आप लोग कंप्यूटर्स भी देख रहे हैं, तो PPT का मतलब पावर पॉइंट होता है, बट यहाँ पे PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट। या तो ये वाला सिंबल लिखा होगा कहीं पे, मैं कलर चेंज करके आपको बताते हैं, या तो कहीं पे ये लिखा हो तो वो इनसॉल्युबल है, जैसा इसने यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में इनसॉल्युबल, और या फिर ये बनाओ तो वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के लिए प्लस इरेज हो गया, चलो फिर से लिखते हैं, ठीक है। इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। देखो क्या बताना है, आप बाकी जो मैंने पीछे लिखा था PPT और वो आप रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड की बात हो रही है, तो BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स व्हाट, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl। अब देखो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, चेक करेंगे। BA सेम है, ठीक है। Cl2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, तो ये हो गया Cl बैलेंस हो गया। अब देखो 2Na है, 2Na है, बैलेंस्ड है। SO4 ये हो गई आपकी बैलेंस इक्वेशन। और जो मैंने पीछे बताया था, ये देखो ये एक्वस सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये वाला एक्वस में, ये वाला क्या लिखा था सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये वाला आपका PPT इस तरीके से एक एरो बन के आ जाएगा, या प्रेसिपिटेट, इसका मतलब होता है इनसॉल्युबल, और यहाँ पे भी एक्वस लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water। अब क्या है, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या रिएक्ट कर रहा है, NaOH plus HCl gives what, NaCl plus H2O। आप चेक कर लेना, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A solution of substance X is used for white washing। ये मैम बता चुकी हैं आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये सब्सटेंस जो है वो आपका है CaO, क्विक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेम द सब्सटेंस, हो ही गया, ठीक है। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन बनानी है, तो वाटर के साथ जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। बैलेंस्ड है, चेक कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of amount collected in other and name this gas। देखो एक्टिविटी 7 आप बुक में चेक करना, 1.7, इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने एक बीकर लिया है, मग लिया है, जो भी लिया है, उसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, और ऊपर से टेस्ट ट्यूब लगा दी है, तो कि यहाँ पर कोई भी गैस होगी, कुछ भी निकलेगा तो वो उस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा। और क्या किया है, साथ में वाटर सॉल्यूशन है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल दी है।
तो जैसा कि आप देख रहे हो बुक में भी लिखा हुआ है क्लियरली, ये हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, देखो टर्म इलेक्ट्रोलिसिस, आई एम अनअवेयर कि आपके सिलेबस में अभी है या नहीं है, चलो जो भी है, अगर ये टर्म आ गया है तो मैं बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रोलिसिस, कलर चेंज करके बताता हूँ। इलेक्ट्रो मतलब ये वर्ड यहाँ तक जितना है, इसका मतलब होता है यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, करंट, जो बैटरी से हम 6 वोल्ट बैटरी से, और ये वाला जो टर्म है लिसिस, इसका मतलब होता है ब्रेक करना। सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू किसी चीज को ब्रेक करना। अब ये ब्रेक क्या कर रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये क्या बनेगा H2 प्लस O2 गैस, राइट। बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 2H, 2H तो दिख रहा है, O आधा है, O वहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पर 2 लगा देंगे। तो अब आप देख लो बैलेंस हो गया, तो क्या हो गया, अभी हो गया, नहीं हुआ, अब H इधर पे 4 हो गया, उधर पे H2 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2H लगा देंगे। आपका क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि क्यों डबल हो रहा है, बैलेंसिंग की वजह से, इक्वेशन बैलेंस होगी तो उसकी वजह से ये ऐसा होगा। और गैसेस कौन सी बन रही हैं, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है CuSO4 ब्लू कलर का, ठीक। इसमें जब आयरन नेल मतलब Fe जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, कॉपर रिलीज हो गया। FeSO4 ब्राउन कलर का होता है, बी लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ये ब्राउन कलर का हो गया। यहाँ पे रिएक्शन हो गई है और इसकी वजह से ये कलर चेंज हो गया। गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.0। सिंपल है, ये मैं नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हो, पढ़ चुके हो, मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं सिर्फ आपको एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता था AD प्लस BC, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। यही आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको खुद से समझना पड़ेगा। जैसा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने सराउंडिंग से चीजें निकालोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, किसी को समझा भी सकते हो, और फॉर फ्यूचर आपके लिए बहुत आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखते हैं क्या है। देखो ये थोड़ा सा राइटिंग की प्रॉब्लम है इसमें, तो ये Na मतलब एक सोडियम ही है, ये N आपका इस तरीके से होता है, Na कैपिटल N स्मॉल, ठीक है। O2 इस तरीके से लिखा होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है, ये जो स्लाइड में यूज़ करता हूँ उसमें स्मॉल लेटर्स का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऐसे ये भी आपका बन के आएगा। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन तो है ही है, पर ये इस तरीके से लिखा होना चाहिए, ठीक है। जैसा कैपिटल S G S ये सारे स्मॉल अल्फाबेट्स में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, ठीक है। छोड़ो, वो आपके प्रॉब्लम में क्वेश्चंस आपके पास हैं, मुझे सिर्फ आपको आंसर बताना। पूछ रहा है क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर सोडियम Na ये वाला ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो जैसे ऑक्सीडेशन का एडिशन ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, नॉट कॉपर, हम यहाँ बात करेंगे कॉपर ऑक्साइड CuO का रिडक्शन होता है, ठीक है। लेट्स सी कि आगे कुछ है या एक्सरसाइजेज यहाँ ओवर होती है।